देखिए ये क्वेश्चन क्या है, पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। ए ब्लॉक बी इज पुश्ड मोमेंटरीली अलोंग ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इनिशियल वेलोसिटी वी। एक ब्लॉक है ये वाला, ठीक है, मैं क्वेश्चन समझा दूंगा, आपके पास स्टेटमेंट नहीं है कोई बात नहीं। इस ब्लॉक को एकदम से वी की स्पीड दे दी रफ सरफेस पे। सरफेस की रेफरेंस कितनी है, म्यू। सरफेस की रेफरेंस कितनी है, म्यू है। और एक ब्लॉक को वेलोसिटी वी की ऐसे दे दी, तो जब उसको वेलोसिटी वी की दी रफ सरफेस पे, इसका मास नहीं पता, कुछ भी मान लो नहीं पता, वैसे वेलोसिटी पता वी, गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन है सर वी यहाँ पे, और एक म्यू भी गिवन है म्यू। कई बच्चे वी और म्यू में फर्क समझ नहीं पाते हैं, तो म्यू यू और म्यू में, म्यू तो ऐसे होता है और यू ऐसे होता है, यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी, म्यू फॉर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसमें ऐसे डंडा होता है इधर, ठीक है। इसकी वेलोसिटी दे दी गई, इसको अचानक एक बात बताओ, ये कभी ना कभी जाके रुकेगा या नहीं रुकेगा, रुकेगा, मानते हो कि नहीं मानते। रफ सरफेस पे, अगर स्मूथ सरफेस पे अगर आप इसको ऐसे वेलोसिटी दे वी की, तो कभी नहीं रुकता जिंदगी भर, हमेशा के लिए जाता रहता, क्योंकि उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर लगता ही नहीं। अभी इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक लगेगा फ्रिक्शन इस पे, अंडरस्टूड है बात। तो आपको ये बताना है कितने टाइम बाद रुकेगा, मतलब इसकी वेलोसिटी कभी ना कभी जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। फाइंड द टाइम, ठीक है ना, टू स्टॉप, स्टॉप होने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू स्टॉप। सुनिए आप, पहली बात तो ये कि जब भी हम किसी बॉडी को फेंकते हैं ना, ऐसे करके फेंक दें, तो उसके अंदर रिटार्डेशन होता है म्यूजिक का। इसमें अभी मैं प्रूव कर दूंगा, ये रिजल्ट याद रख लो, म्यूजिक का रिटार्डेशन होता है। अगर मान लो आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, आपको एकदम से पता लगा यार आगे क्या ये गाय खड़ी है, आपने एकदम से ब्रेक मारे बिल्कुल, तो पहिया घूमना तो बंद हो गया, लेकिन मोटरसाइकिल स्किड करेगा। अब मोटरसाइकिल स्किड करेगा तो उसका जो स्किड करने का जो रिटार्डेशन होगा म्यूजिक के बराबर होगा, ठीक है ना। गाड़ी है, गाड़ी के भी आपने एकदम से ब्रेक लगा दिए तो म्यूजिक का रिटार्डेशन होगा। ये वही बात होगी जैसे आपने एक ब्लॉक को फेंक दिया हो, अगर एक ब्लॉक को फेंकोगे ऐसे म्यूजिक का रिटार्डेशन होगा, ठीक है ना। स्पीड धीरे धीरे कम होगी और म्यूजिक का रिटार्डेशन, ये म्यू इंटू जी, ये म्यूजिक का ही रिटार्डेशन क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो सुनो आप, इसी की बात कर लेते हैं। इसका मास एक बार एम मान लो, ठीक है, मास एम मान लिया, तो एक तो इसके ऊपर एक बात बताइए आप, इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एक तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर लगेगा, एम जी का। इस पर एफ एस मैक्स कितना लगेगा आप ये बताओ। एफ एस, अच्छा एफ एस मैक्स और एफ के तो सेम ही है, एफ एस मैक्स और एफ के सेम ही मान के चलोगे आप लगभग, मतलब क्योंकि म्यू एस और म्यू के सेम ही मान के चलते हैं हम लोग, जब तक मेंशन ना करें। 90% क्वेश्चंस में ये सेम ही मिलेंगे, एफ एस मैक्स और एफ के, और म्यू एस और म्यू के सेम मिलेंगे। तो इस केस के अंदर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हो जाएगी इस केस के अंदर, बताइए म्यू इंटू एन, म्यू एम जी के बराबर। नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा म्यू एम जी के बराबर, सॉरी ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, ये एफ की हो जाएगा। आप ये सोच सकते हैं एफ एस मैक्स की बात है, नॉर्मल रिएक्शन एम जी के बराबर, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा म्यू इंटू एन, यानी कि म्यू एम जी के बराबर लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू एम जी के बराबर लगेगा। तो एक बात बताओ, इसकी जो स्पीड है वो इस फ्रिक्शन की वजह से ही कम होगी, और कोई तरीका तो है नहीं स्पीड कम करने का, फ्रिक्शन की वजह से ही कम होगी। तो एक बात बताइए, इसके अंदर जो रिटार्डेशन होगा वो कितना होगा बताइए, ए की वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाय मास, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा बताइए इसके ऊपर, म्यू एम जी डिवाइडेड बाई एम, यानी कितना रिटार्डेशन हो रहा है बताइए, म्यूजिक का, एम से एम कैंसिल म्यूजिक। तो याद रखिए जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो म्यूजिक का ही रिटार्डेशन होता है। आगे बात समझ में आपको, इस क्वेश्चन को देखते ही समझ जाना चाहिए था कि जैसे ब्लॉक को फेंका है सर ने वी की स्पीड से, तो इसका मतलब म्यूजिक का रिटार्डेशन है। अब एक क्वेश्चन एक नए सिरे से शुरुआत कर लो। देखो इसके अंदर ना वेलोसिटी है वी की, रिटार्डेशन है म्यूजिक का, मतलब एक नया क्वेश्चन बन गया। मैं यहाँ बना रहा हूँ वो क्वेश्चन, ये ब्लॉक है, इसको वेलोसिटी थी वी की और रिटार्डेशन है म्यूजिक का। वेल इनिशियल वेलोसिटी वी है, रिटार्डेशन म्यूजिक का है, और ये पूछा कि कितने टाइम बाद वेलोसिटी जीरो हो जाएगी इसकी, कितने टाइम बाद, टाइम की वैल्यू पूछेगी कितने टाइम बाद वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी वी, रिटार्डेशन म्यूजिक का, कांस्टेंट रिटार्डेशन है म्यूजिक का, तो कितने टाइम बाद वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। आप इसमें अप्लाई कीजिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे आप पुट कर दो v की वैल्यू जीरो, v की वैल्यू जीरो, और u की वैल्यू पुट कर दो v, यही इनिशियल वेलोसिटी जो गिवन है v, ठीक है ना, माइनस का म्यू जी इंटू टी। तो यहाँ पे आएगा म्यू जी इंटू टी की वैल्यू आएगी v के बराबर, और टाइम की वैल्यू आ जाएगी v डिवाइड बाई म्यू जी। यही हमारा आंसर है, ये आंसर है। इतने टाइम बाद ये वाला ब्लॉक रुक जाएगा, v डिवाइड बाई म्यू जी। हाँ जी, किसी को डाउट है इसमें?
क्वेश्चन ये डाउट आया कि सर रिटार्डेशन इसका मतलब कभी भी 10 से ज्यादा नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है कि रिटार्डेशन कभी 10 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि म्यू की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा होती ही नहीं। म्यू की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा नहीं होती तो रिटार्डेशन कभी 10 से ज्यादा नहीं हो सकती, म्यूजिक की रिटार्डेशन रहेगी बस। यही वजह होती है। गाड़ी आप चाहे कितनी महंगी गाड़ी ले लो, सर मैंने ना 5 करोड़ की गाड़ी ले रखी है सर, यूं ना ब्रेक लगाते रुक जाएगी सर, रोक के दिखा दो आप मेरे को। आप दुनिया की कितनी महंगी गाड़ी ले लो, कितने महंगे ब्रेक हो, उसके अंदर जो ब्रेक पे टेक्नोलॉजी ऐसी लगा दी, ऐसी टेक्नोलॉजी लगा दी ब्रेक के ऊपर, बिल्कुल यूं डबल डिस्क ब्रेक सुने ना आपने, डबल डिस्क, और पता नहीं कौन कौन सी डिस्क, पता नहीं क्या कर दिया। तो भी मैं कहता हूं कि वो जो गाड़ी है ना स्किड पक्का करेगी एक लंबी दूरी तक। मान लो उसकी स्पीड अगर मतलब इतनी महंगी गाड़ी है तो उसकी मान लो पॉसिबल स्पीड 200 भी हो सकती है भाई, 120 140 तो ये i20 मेरे वाली गाड़ी हो जाती है, 140 तक मतलब जो है आराम से हो जाती है। अब मान लो कि 200 की स्पीड है उसकी, 200 की अगर स्पीड है ना भाई, और एकदम से खड़े ब्रेक भी लगा दिए तो भी उसको रुकने में 20 सेकंड तो लगेंगे ही लगेंगे। अगर मैं इस गाड़ी से 140 से चल रहा हूं और मैंने बिल्कुल पूरा जोर लगा दिया ब्रेक के ऊपर, एकदम से मतलब पूरा मतलब दबा दिया एकदम उसको, पूरा एकदम हैंड ब्रेक लगा दिया उस पर, तो भी अगर 140 की स्पीड है तो भी मतलब 14 सेकंड तो लगेंगे रुकने में। म्यू की वैल्यू 1 मान लो आप रोड और टायर के बीच में, ठीक है ना, म्यू की वैल्यू 1 भी मान लेते तो भी। समझ आ रही है बात आपको? स्किड तो करेगी, कोई ज्यादा ड्राइवर बनता हो बहुत बड़ा कि मैं एक्सीडेंट नहीं करवाऊंगा तो ब्रेक लगा लेगा ज्यादा जोर लगा के, स्किड तो करेगी गाड़ी, आगे जाके टकराएगी तो सही, और 14 सेकंड में पता कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगी वो, ठीक है ना। तो फास्ट स्पीड पे तो कभी चलना ही नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, इसलिए स्पीड लिमिट के बोर्ड लगे रहते हैं। हाँ जी, किसी कुछ और पूछना है?